नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और हम इस तरफ नहर है, नहर दिखाते हैं आपको। पहले ये वो नहर है जिसका पानी दिल्ली को जाता है, भाखड़ा से आती है। और इस नहर के बिल्कुल साथ में ये जो पेड़ है, इसके उस तरफ एक ज़मीन है जो इसी स्टेट हाईवे पे, जो रोपड़ मरिंडा हाईवे है, इसी हाईवे पे है। इस नहर को जस्ट क्रॉस करते ही पीछे तो वो एक पंजाबी में गीत है कि नहरों पार बंगला तो आदे हानियां। तो नहर दे पार बंगला पाने ली जगह तुहानूं दिखाने आ जाओ। फाइनली हम उस जगह पे पहुंच गए हैं। पीछे देखें, मेन रोड के ऊपर ये फार्म हाउस बना हुआ है, पक्का है, लेंटर है, कोई शेड नहीं है, कोई दफ़ा 4 की ज़मीन नहीं। और ये देखें प्लेन ज़मीन है। ये रास्ता है, आप देख रहे हैं 18 फुट का ये रास्ता जिसको पक्का कर दिया गया है। और ये कॉर्नर बनता है, ये वाली ज़मीन बनती है। ये हाईवे चल रहा है आगे, वो सामने चक्की है, आटा वाली चक्की। और ये जो पेड़ हैं इसके उस तरफ नहर है, यानी कि नहर के पार। और ये रोपड़, अब देखें गाड़ियाँ चल रही हैं, रोपड़ मरिंडा हाईवे है। यहाँ से राइट को जाएंगे तो रोपड़ चले जाएंगे, 6-7 किलोमीटर पे रोपड़ आ जाएगा। और इस तरफ जाएंगे तो 10 किलोमीटर के ऊपर मरिंडा आ जाएगा। तो दोनों तरफ ये सेंटर कह लें ऑलमोस्ट। ये रोड अब नई बन रही है, पत्थर डला हुआ है। गाड़ियां देखो, सारा ट्रैफिक जो नेशनल हाईवे चल रहा है कुल्लू मनाली वाला, उससे डाइवर्ट होके इधर से आ रहा है। तो गाड़ियां आप कॉन्टीन्यूसली यहाँ पीछे देखेंगे कि आती रहेंगी। और ये सड़क जो है नेशनल हाईवे है, सॉरी स्टेट हाईवे है। ये जो सड़क है ये स्टेट हाईवे है। तो स्टेट हाईवे जो पुराना शहरों को जोड़ने वाला रोड था, ये बहुत ट्रैवल्ड रोड है, इसीलिए इसको दोबारा से रिपेयर हो रहा है, पत्थर इस पे आ गया है। और ये कॉर्नर की ज़मीन है, फ्रंट इसका बिल्कुल हाईवे की तरफ है, स्टेट हाईवे की तरफ है। और यहाँ पे एक कनाल अगर आपको चाहिए तो 50 फीट यहाँ पे आपको फ्रंट मिल जाएगा, 100 फीट से ज़्यादा यानी 115 फीट के आसपास आपको डीप मिल जाएगा। तो टोटल ये 6 कनाल ज़मीन है। तो 6 कनाल में से अगर आप फ्रंट लेना चाहें तो एक कनाल के 4 पीस आ जाएंगे, यानी 200 फीट के आसपास इसका फ्रंट है। तो 50-50 के यहाँ पे 4 प्लॉट हो जाएंगे एक कनाल के। अब एक कनाल के लिए 50 फीट फ्रंट स्टेट हाईवे पे नहीं मिलता है। और पीछे ये थोड़ी तिरछी ज़मीन है, अगर ये तिरछी लेना चाहें तो 2 कनाल पीछे हो जाएगी और 4 कनाल फ्रंट पे। सारी की सारी ज़मीन लेना चाहें तो ये कॉर्नर का प्लॉट है, आपको मिल जाएगी। और अगर आप सिंगल कनाल लेना चाहें तो सिंगल कनाल भी मिल सकती है। अब हाईवे फेसिंग है, और हाईवे जो है उसके ऊपर जैसे वहाँ सामने चक्की लगाई है, आपको कमर्शियल काम करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि वो सामने उन्होंने चक्की लगा रखी है, साथ में उनका घर है। इस तरफ भी सामने घर है और बाहर इन्होंने एक दुकान भी निकाल रखी है। क्योंकि ये स्टेट हाईवे है, पीछे आपको कुछ ढाबे मिलेंगे, इसके सामने भी एक ढाबा है। तो यहाँ खाने पीने का काम, किस तरह का काम आप कर सकते हैं। और इसी रोड के ऊपर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी हैं, इसी रोड के ऊपर। तो आप इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं यहाँ पे, कमर्शियल तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रेजिडेंशियल सामने हो रखा है, इधर हो रखा है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। पक्का शेड डाला हुआ है, शेड नहीं पक्की छत डाली हुई है यहाँ पे, उधर भी छत लेंटर डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। खेतों के अंदर घर बनाना, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ है, कोई समस्या नहीं है। बिजली कनेक्शन वहाँ पर भी मिला हुआ है, इधर भी मिला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके ऊपर जो आप करना चाहें कर सकते हैं। मिनिमम जो ज़मीन है इसके अंदर आपको मिलेगी 1 कनाल 1 मरला, यानी 630 गज, 50 फीट आपको फ्रंट मिलेगा। और इसका 35 लाख रुपया कनाल का प्राइस है। अगर आप टोटल ज़मीन लोगे तो सस्ती पड़ जाएगी, अगर आप पीसेस में लोगे तो आपको 35 लाख रुपया पर कनाल इसका देना पड़ेगा, जो कि स्टेट हाईवे के हिसाब से 50 फुट फ्रंट के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब अगर हम हाईवे है, हाईवे पे 50 फुट का फ्रंट मिल गया, अब 50 में से अगर हम 12 फीट अपने अंदर जाने के लिए रास्ता बना लें, पीछे 115 फीट है, तो आगे हमारा आराम से 2 शोरूम निकल जाएंगे। क्योंकि 50 फीट है और 16 फीट का मैक्सिमम बड़े से बड़ा शोरूम होता है, और नॉर्मल शोरूम हो 15 फीट का होता है। तो 16 के शोरूम भी 2 निकालें तो 32 फीट जो है हमारा 2 शोरूम निकल जाएंगे। और पीछे हमारा अंदर जाने के लिए रास्ता भी बन जाएगा। जैसे वहाँ पे चक्की बनी हुई है, वैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों तरीके से इसकी ज़मीन की हम जो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके अंदर
टाइम कितना मिलेगा। टाइम सिर्फ 1 महीने का है। वही आए जिनके पास पैसे रेडी पड़े हों, क्योंकि 1 महीने के अंदर इसकी रजिस्ट्री करानी है, क्योंकि ये डील ऑलरेडी हो चुकी है और 1 महीने के अंदर इसकी रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। इस पर कोई बैंक लोन नहीं है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप जो कल को कोई प्रोजेक्ट पास कराएंगे, अगर मान लो कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट पास कराते हैं तो उसके ऊपर आपको लोन मिलेगा। फिलहाल ज़मीन खरीदने के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। तो अगर आप स्टेट हाईवे के ऊपर और नहर के बिल्कुल साथ कमर्शियल, रेजिडेंशियल और फार्मिंग तीनों पर्पज़ के हिसाब से करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। और क्योंकि ये 4 कनाल है आगे और 2 पीछे है, 6 कनाल है, कोई बहुत लंबा है भी नहीं, और ये जल्दी बिक भी जाएगी। इसके चांसेस जल्दी बिकने के हैं। कुछ लोगों को हमने लोकेशन भेजी है और वीडियो बना के भेजी है, तो उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से ऑलमोस्ट डन है, हमने आके देखना ही है। तो सैटरडे संडे वो आएंगे भी, तो उससे पहले अगर कोई और आ गया तो ये उसकी हो जाएगी। अब जाते जाते आपको शेर सुनाते हैं। तो शेर ये है कि आज के मौके के ऊपर ये शेर है और आज के हालात के ऊपर भी है कि खून तो मिलता है मगर जज्बात नहीं मिलते, छोटे भाई से भी मेरे ख्यालात नहीं मिलते। खून तो मिलता है मगर जज्बात नहीं मिलते, छोटे भाई से भी मेरे ख्यालात नहीं मिलते। क्या हुआ, कैसे आए, सब खैर तो है, सर आप तो कभी बेबात नहीं मिलते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेबात नहीं मिलते, लेकिन ये जो एरिया है, जब यहाँ पे आपका घर या आपका फार्म हाउस बन जाएगा तो ये जो इस तरफ नहर है और ये जो एरिया जिसकी पीसफुल जैसे बहुत शांत एरिया है, तो यहाँ आकर आपके दिल के जज्बात बाहर निकलेंगे और आपको यहाँ म्यूज़िक सुनना अच्छा लगेगा, यहाँ बच्चों को खेलना अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, क्लीन है, पीसफुल है।